हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की प्री डीएलएड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे। ये है पार्ट 6। चलिए बच्चों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पूछा जा रहा है। किसका? भारत का। तो ऑप्शन ए में देखते हैं महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, कितने आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में? तो इसमें ऑप्शन ए में देखते हैं 395, ऑप्शन बी में है 448, ऑप्शन सी में है 665, ऑप्शन डी में है 370। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा। पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या है? ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र। तो पानी का क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। ये पानी का सूत्र है, रासायनिक सूत्र, ठीक है। प्रश्न चौथा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में देखते हैं 1914 से 1918, ऑप्शन बी में 1939 से 1945, ऑप्शन सी में है 1812 से 1815, ऑप्शन डी में 1901 से 1905। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918। प्रश्न 14 की तरफ प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पांचवा। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोर। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। प्रश्न छठवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है छठवा। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। जय जवाहर जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी में है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, ठीक है। प्रश्न सातवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सातवां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक तो इसमें समझ आता है क्या पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न पहले पढ़ते हैं। फ्लैग रोग किसके कारण होता है? फ्लैग रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में ए में है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में है वायरस, ऑप्शन सी में है फंगस, ऑप्शन डी में है प्रोटोजोआ। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या होता है? फ्लैग रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रश्न आठवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आठवां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए में है इनसैट -1A, ऑप्शन बी में है भास्कर -1, और ऑप्शन सी में है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी में है रोहिणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, ठीक है। प्रश्न 9वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 9वां। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 15 अगस्त, ऑप्शन बी में है 28 फरवरी, ऑप्शन सी में है 5 सितंबर, ऑप्शन डी में है 14 नवंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 28 फरवरी। ये प्री डीएलएड और पंडित सुंदरलाल प्री डीएलएड और डीएड, इसमें पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, जो कि 30 नंबर का आता है, कभी 20 नंबर का आता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 10वां प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 10वां। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से है? प्रश्न को पहले ध्यान से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से है? वंश पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में है गुप्त वंश, ऑप्शन बी में है मौर्य वंश, ऑप्शन सी में है चोल वंश, ऑप्शन डी में है प्रतिहार वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मौर्य वंश से है। चंद्रगुप्त का संबंध किससे है? तो मौर्य वंश से, ठीक है। प्रश्न 11वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 11वां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1885, ऑप्शन बी में 1857, ऑप्शन सी में है 1905, ऑप्शन डी में है 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11वां का ऑप्शन ए 85।
1985 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 12वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 12वां, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 5 जून, ऑप्शन बी में है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी में है 16 सितंबर, ऑप्शन डी में है 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 22 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 13, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब, मतलब किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? क्या चीज़ की? ओलंपिक खेल की शुरुआत। ऑप्शन ए में है 1896, ऑप्शन बी में है 1900, ऑप्शन सी में है 1924, ऑप्शन डी में 1936। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1996। ठीक है, 1896 इसमें आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी इसी वर्ष। ठीक, चलिए प्रश्न 14 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है 14, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, मतलब किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन बी में है 1950, ऑप्शन सी में है 1965, ऑप्शन डी में है 1991। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 15, इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए में है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में है 10 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का उच्चतम घनत्व तापमान कितना है, यानी पानी का उच्चतम तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 16, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में चावल उत्पादन करने वाला ना, सर्वाधिक चावल उत्पादन करने का, सर्वाधिक यानी अत्यधिक, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं पंजाब, ऑप्शन बी में है देखते हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 17, प्रश्न को ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है सिंचाई, ऑप्शन बी में है सड़क नेटवर्क, ऑप्शन सी में है रेलवे, ऑप्शन डी में है आंतरिक अनुसंधान। ठीक है, आंतरिक अनुसंधान। तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सड़क नेटवर्क। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट जो है सड़क नेटवर्क से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 18, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है कोलकाता, ऑप्शन सी में है मुंबई, ऑप्शन डी में है बेंगलुरु। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का क्या है? आरबीआई, यहाँ पे आरबीआई का मुख्यालय है ना, मुख्यालय कहाँ है स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। कहाँ? मुंबई में। ठीक, प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 19, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होना चाहिए? रक्त का पीएच मान। ठीक, ऑप्शन ए में है 5.4, ऑप्शन बी में है 6.9, ऑप्शन सी में है 7.4, ऑप्शन डी में है 8.2। तो इसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान ना, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान, और देखो मानव शरीर में अलग होता है पीएच मान और जानवरों में अलग पीएच मान होता है। ठीक है, रक्त का। तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि मानव शरीर में कितना पीएच मान है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इतना ही रहना चाहिए। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर 7.4, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 20, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? हमारे रामायण महाभारत, इसके रचयिता कौन थे? ये पूछा ही जाता है। ये छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। और गीता, इसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना। तो रामायण के रचयिता कौन थे? ऑप्शन में है वेद व्यास, ऑप्शन बी में है तुलसीदास, ऑप्शन सी में है वाल्मीकि, ऑप्शन डी में है कालिदास। इस चीज़ को, इस प्रश्न को छोड़ दे क्या आप ऑप्शन को, राइट आंसर को कमेंट करेंगे? चलिए बता देते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने क्या किया? रामायण की रचयिता की है।
प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि आप प्री डीएलएड में, पंडित सुंदरलाल प्री डीएलएड या डीएड में पूछे जाएंगे। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सामान्य छत्तीसगढ़ के जो प्रश्न होते हैं, सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के, वो पूछे जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल में ये वीडियो आते रहता है, ठीक है। तो अगला सीरीज जल्दी ही आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।